नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही अहम लॉन्च होने वाला है आने वाले मार्च 28 को। और ये जो लॉन्च है, दिस इज़ गोइंग टू बी ऑफ द सैटेलाइट GSAT-1। तो ये भारत का एक काफ़ी लंबे समय से प्लान्ड लॉन्च था, जिसको फाइनली अब एग्जीक्यूट किया जाएगा। इनफॉर्मली इसको कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, कई सारे ऑब्जर्वर्स हैं, दे आर इवन कॉलिंग इट इंडियाज़ आई इन द स्काई। तो ये सैटेलाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। जैसा कि आप यहाँ पे इस न्यूज़ कटिंग में देख सकते हैं, बिजनेस इनसाइडर इंडिया की ये न्यूज़, इंडिया लाइकली टू लॉन्च इट्स आई इन द स्काई सैटेलाइट GSAT-1 ऑन मार्च 28। वैसे तो इस पर्टिकुलर सैटेलाइट का जो लॉन्च था, उसकी प्लान्ड डेट थी मार्च 2020 की। लगभग 5 मार्च के आसपास इसको लॉन्च करने वाले थे, लेकिन उसके बाद सबसे पहले तो कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ। हालांकि उस टाइम पे हुआ नहीं था, लेकिन उस टाइम पे कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर पाए थे। उसके बाद कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से वो चीज़ और एक्सटेंड होती रही, और फाइनली अब मार्च 28, 2021 को इस पर्टिकुलर सैटेलाइट का लॉन्च होने वाला है। ये अहम बेसिकली इसलिए बन जाता है बिकॉज ये सैटेलाइट हमें प्रोवाइड करेगी रियल टाइम इमेजेस ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, और हमें ऑब्वियसली ये साथ में हेल्प भी करेगी कि हम अपने नेचुरल डिजास्टर्स की और अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकें। हालांकि जो इसका सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग फीचर होने वाला है, दैट इज़ दिस पर्टिकुलर थिंग, द नियर रियल टाइम इमेजेस ऑफ इट्स बॉर्डर्स। इसी के बारे में हम आपके साथ डिटेल में बात करेंगे कि एग्जैक्टली GSAT-1 क्या है, कौन सा रॉकेट लॉन्चर इसको लॉन्च करने वाला है, इसके क्या क्या फ़ायदे भारत को होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी डाउट्स और क्वेरीज को मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और इस ऐप के माध्यम से आप घर बैठकर या फिर कहीं पर भी UPSC या फिर IAS की परीक्षा की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू ने लॉन्च किया है आपके लिए फ्लैगशिप कोर्स, और इस कोर्स के ऊपर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ऑल्सो काफ़ी अच्छी EMI ऑप्शंस भी इसके ऊपर अवेलेबल हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, कोर्स को परचेज करना ना भूलें। राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं, GSAT-1 बेसिकली एक एक्रोनिम है, और ये एक्रोनिम है जियो इमेजिंग सैटेलाइट का। जियो से G उठाया गया है, इमेजिंग से I उठाया गया है, और सैटेलाइट से सैट उठाया गया है, और ये नाम दिया गया है GSAT-1। देखिए, GSAT-1 असल में एक सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स है, यानी कि जो ये सैटेलाइट क्लास है, आप ऐसा मान सकते हैं, जिसमें पहली सैटेलाइट का नाम है GSAT-1, और आगे जाके इसमें जो दूसरी सैटेलाइट की प्लानिंग हो रही है उसका नाम है GSAT-2। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की कैटेगरी में फॉल करता है, इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं EOS-03 और EOS-05 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। GSAT-1 की जो लॉन्च डेट है वो 28 मार्च 2021 है, और GSAT-2 की लॉन्च डेट अभी तक प्लानिंग में 2021 ही है, लेकिन इट रिमेन्स टू बी सीन कि एग्जैक्टली इसको कब लॉन्च किया जाएगा। इसको लॉन्च करने वाला जो हमारा व्हीकल है, इंडिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्हीकल, दैट इज़ द GSLV F10 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया जाएगा, और इसको लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम द श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट इन आंध्र प्रदेश नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। तो इंडिया का जो सिग्नेचर स्पेसपोर्ट है हमारा श्रीहरिकोटा से, वहाँ से इसको लॉन्च करवाया जाएगा। नाउ कमिंग टू GSLV F10, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ये GSLV होना चाहिए, GLSV नहीं होना चाहिए। तो जो GSLV F10 है, ये भारत का, असल में आपने सुना होगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट। तो इसके कई सारे मार्क्स हैं, Mark 1, Mark 2, Mark 3। Mark 3 की अभी डेवलपमेंट चल रही है, प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन ये बेसिकली GSLV जो F10 है, ये GSLV Mark 2 का ही एक वेरिएंट है, जिसके माध्यम से हम GSAT-1 को लॉन्च करने वाले हैं। और ये भारत का लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल है विच इज़ डेवलप्ड बाय इंडिया, और इसके थ्रू हम कई सारे लॉन्चेस कर चुके हैं। पते की बात आपको बताऊंगा, तो ये पर्टिकुलर जो लॉन्च है, दिस इज़ बेसिकली द 14th फ्लाइट ऑफ द GSLV, जिसको कि अब लॉन्च किया जाएगा। मैं चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि भारत अपना दूसरा स्पेसपोर्ट कहां पे बिल्ड कर रहा है। आई हैव कवर्ड दिस इन वन ऑफ माय वीडियोस पहले भी। आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि दूसरा स्पेसपोर्ट कहां आने वाला है। खैर, आगे बढ़ते हुए, जो सैटेलाइट है जिसकी हम बात कर रहे हैं GSAT-1, इसका जो वेट है, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2268 kg। आई थिंक अब आप समझ सकते होंगे कि हम इसको GSLV से लॉन्च क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी सैटेलाइट जो कि 1 टन को क्रॉस कर जाती है, उसके बाद हमें यूज़ करना पड़ता है GSLV का व्हीकल।
PSLV हुआ या फिर उसके पहले वाले जो ASLV हमारे होते थे, वो सब जो व्हीकल्स हैं वो हमारे इतनी भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए सक्षम नहीं है। उसके लिए हमें लगता है हमारा सबसे भारी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रॉकेट व्हीकल दैट इज़ द GSLV। GSAT-1 जो है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एजाइल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको कि पहले GSLV जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे हमने दोनों के दोनों ऑर्बिट्स आपके सामने दिखा रखे हैं। जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है वो रेड कलर में आप देख सकते हैं, ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है ये इंक्लाइंड ऑर्बिट होता है, ये एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता, इट इज़ एन इंक्लाइंड ऑर्बिट, और ये थोड़ा सा एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे होता है एज कंपेयर टू द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। लेकिन जो सैटेलाइट को काम करना होता है तो उसके बाद इसको शिफ्ट करना पड़ता है फ्रॉम द जियो सिंक्रोनस टू द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, इट विल बी सब्सिक्वेंटली पोजिशनड इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, देखिए आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस ऑल्सो कि जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी क्या होते हैं। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो दोनों जो हैं वो हाई अर्थ ऑर्बिट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपका रॉकेट लॉन्चर जो है वो जियो सिंक्रोनस में आपकी सैटेलाइट को प्लेस करेगा, उसके बाद सैटेलाइट अपना ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम इस्तेमाल करते हुए अपने आप को पोजीशन करवा लेगी इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट होता है जो कि एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर होता है। सो जैसे जैसे आपकी अर्थ घूमती है वैसे वैसे आपकी सैटेलाइट घूमती है, बिल्कुल उसके साथ सिंक्रोनस होता है, और इसीलिए इसको स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाता है, बिकॉज आपको लगता है कि असल में सैटेलाइट मूव ही नहीं कर रही है। सो ये सैटेलाइट इफेक्टिवली जब लॉन्च हो जाएगी तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही इसको प्लेस करवाया जाएगा। मूविंग फर्दर, ये इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकती है, ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि पोजीशनिंग ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट एजाइल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैज़ की एडवांटेजेस। इनफैक्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पे कहा है इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन सम सेंस फॉर इंडिया। ऐसा क्यों? देखिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके साथ में डिस्कस करूंगा, और यही इस वीडियो की हाईलाइट भी है। सबसे पहले बॉर्डर मॉनिटरिंग। ठीक है, अभी तक हमारे पास कई सारी सैटेलाइट्स हैं जो कि बॉर्डर मॉनिटरिंग कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। इनफैक्ट जो भारत ने पिछले 1-2 साल में हमने अपने नाविक वाले पूरे के पूरे प्लान को कंप्लीट किया, वो भी हमारी बॉर्डर मॉनिटरिंग कर रही हैं। लेकिन ये वाली जो सैटेलाइट है इसके अंदर जिस तरीके के कैमराज लगे हुए हैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी की सारी सैटेलाइट जो है कितनी भारी सैटेलाइट है, तो कितने ज़्यादा हाई क्वालिटी कैमराज लगे होंगे। तो इस हाई रेजोल्यूशन कैमरा के माध्यम से इट विल बी एबल टू मॉनिटर द इंडियन लैंड मास एंड द ओशंस, पर्टिकुलरली इट्स बॉर्डर्स, कंटिन्यूसली। मैंने जस्ट कल ही की बात है एक वीडियो बनाई थी ये बताने के लिए कि इसरो ने हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च करी है जिसको कि DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, जिसका नाम है सिंधु नेत्रा। जो सिंधु नेत्रा सैटेलाइट है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर काम कर रही है, लेकिन ये एक लाइटर सैटेलाइट है और ये बेसिकली काम कर रही है इंडियन ओशन के रीजन में। अब इसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने दूसरी सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, करने वाले हैं, जो कि हमारे इंडियन लैंडमास के बॉर्डर्स को भी मॉनिटर करेगी। तो मैं समझता हूं इसीलिए इसको आइज इन द स्काई कहा जा रहा है, इसीलिए ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। और कहीं ना कहीं यही सैटेलाइट जो है ये एक तरीके से ऐसा मान लीजिए भारत में जो बहुत इंपॉर्टेंट मर्जर होना चाहिए था डिफेंस का और स्पेस का, उसको अब हम फाइनली देख पाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इसके वजह से हमें हो सकता है, जो कि इसका फ़ायदा हमें हो सकता है, सैटेलाइट विल प्रोवाइड अस नियर रियल टाइम इमेजिंग ऑफ द लार्जर एरिया रीजन ऑफ इंटरेस्ट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। ठीक है, तो हमें रियल टाइम इमेजिंग मिलती रहेगी, जो कि हमें दूसरे केसेस में क्या था कि इमेजेस पहले सैटेलाइट लेती थी फिर उसको कुछ टाइम के बाद आगे जाके ट्रांसमिट करती थी, लेकिन इस केस में वी विल बी गेटिंग द फीचर ऑफ रियल टाइम इमेजिंग। एंड ऑब्वियसली साथ में हम इसमें जो है क्विक मॉनिटरिंग कर पाएंगे नेचुरल डिजास्टर्स की, एपिसोडिक अगर कुछ ऐसे एपिसोड्स होते हैं या फिर किसी भी तरह का शॉर्ट टर्म कोई इवेंट होता है उसको भी हम यहाँ पे मॉनिटर करवा पाएंगे। फाइनली द मोस्ट हम कह सकते हैं एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑलमोस्ट हर सैटेलाइट आपको प्रोवाइड करती है। द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मिनरोलॉजी, डिजास्टर वार्निंग, क्लाउड प्रॉपर्टीज़ वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें तो आपको ये सैटेलाइट प्रोवाइड करवाएगी ही, जिसके माध्यम से आप अपने रिसोर्सेज को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो ये है द मेन फीचर्स ऑफ GSAT-1। वी आर वेरी वेरी ईगर कि जल्द से जल्द इसको लॉन्च किया जाए और इंडिया को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल सके।
इसी चीज़ पे मैं आपके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। ये चीज़ इसरो ने ऑलरेडी रिलीज़ कर दी है कि जैसे ही हम GSAT-1 को लॉन्च कर देंगे उसके बाद हम पहली मेडन फ्लाइट करने वाले हैं SSLV की। SSLV क्या चीज़ है? SSLV इज़ वेरी सिंपली स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपको मालूम होगा आजकल कई सारी सैटेलाइट्स लॉन्च हो रही हैं, कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रही हैं। तो ये इसरो के ही द्वारा विकसित किया गया एक कॉम्पैक्ट लॉन्चर होगा। और इस केस में क्या है कि ये बेसिकली लॉन्च ऑन डिमांड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बनाया जाएगा। तो मान लीजिए आज किसी ने डिमांड करा कि सर हमें ये वाली सैटेलाइट को लॉन्च करना है, वो इसरो को उसने एप्लीकेशन भेजी, तो इसरो कहेगा ऑल राइट, हम आपकी एप्लीकेशन को बहुत ही जल्दी प्रोसेस कर देंगे बिकॉज अब हमारे पास SSLV आने वाला है। तो इसमें खर्चा भी बहुत कम आएगा, इसमें जो है छोटी छोटी सैटेलाइट्स को बहुत ही आसानी से लॉन्च कर सकते हैं, और इसमें राइड शेयरिंग मोड जैसे ओला और ऊबर में कार पूलिंग होती है वैसे ही सैटेलाइट पूलिंग का भी आपको अब एक तरीके से फायदा मिलने वाला है थ्रू दिस पर्टिकुलर SSLV। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या फायदा होने वाला है SSLV का। और SSLV के बारे में ये भी बताया गया है कि ये एक 3 स्टेज का सॉलिड व्हीकल है। 3 स्टेज सॉलिड व्हीकल यानी कि जो पहली स्टेज है वो भी सॉलिड, जो दूसरी स्टेज है वो भी सॉलिड, और तीसरी स्टेज भी आपकी सॉलिड स्टेज ही रहने वाली है। और इस केस में आप लो अर्थ ऑर्बिट में 500 kg तक की सैटेलाइट को भेज सकते हैं और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में 300 kg तक की सैटेलाइट को भेज सकते हैं। तो ये वाला जो SSLV है इट विल बी परफेक्ट फॉर नैनो सैटेलाइट्स, फॉर माइक्रो सैटेलाइट्स एंड फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स ऑल्सो। इसको लेके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट हमारे जो इसरो के चेयरमैन हैं K Sivan, उन्होंने कहा कि जहां PSLV को तैयार करने में 60 दिन लग जाते हैं वहीं पे SSLV को तैयार करने में मात्र 3 दिन लगेंगे, यानी कि विद इन 72 आवर्स आप SSLV को लॉन्च कर सकते हैं, SSLV को लॉन्च करने के लिए तैयार कर सकते हैं। जहां पे PSLV को बिल्ड करने के लिए 600 लोग लगते हैं वहां पे SSLV को बिल्ड करने के लिए मात्र 6 लोग लगते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है कि हम काफ़ी आगे आ गए हैं और अब हम ऐसे ऐसे लॉन्च व्हीकल्स को भी तैयार कर रहे हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंगली इस वीडियो में हमने इंडिया का सबसे छोटा लॉन्च व्हीकल और सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल दोनों को ही डिस्कस किया। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।